दोस्तों हमें आशा है कि आपकी बेहतरीन तैयारी बेसिक की तैयारी चल रही होगी और आप निरंतर प्रयत्न कर रहे होंगे हर चीज़ को सीखने की। तो स्वागत है आपके इस वीडियो में आरडी सर में। तो आज के इस वीडियो में पार्ट 6 को हम जानने वाले हैं। पार्ट 6 में हम ये देखेंगे कि क्या होता है। देखिए पार्ट 6 में आपको बताया जाएगा कि जो भिन्न होते हैं इन भिन्नों के जोड़ और घटाव के बारे में, भिन्न को कैसे जोड़ा जाता है और कैसे घटाया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों बेसिक से मैथ पढ़ाए जाते हैं जो कि कमज़ोर बच्चों के लिए, जिनको कुछ भी मैथ नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, उन्हीं बच्चों के लिए वीडियो है। ये पार्ट 6 है 2024 का, जो कि आरडी सर के द्वारा पढ़ाया जाता है। देखिएगा दोस्तों इस पे कंपटीशन लेवल की तैयारी बराबर चलती रहती है, जिसमें एसएससी एमटीएस, यूपी पुलिस, एसएससी सीजीएल और एसएससी जीडी ऐसे और आरआरबी हुआ, कोई भी चीज़ हो कंपटीशन, ऑल कंपटीशन लेवल की तैयारी कराई जाती है। तो आपको वीडियो से जुड़े रहने की बहुत ही ज़रूरत है। तो हम समय नहीं लेंगे और वीडियो को करते हैं शुरू। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हम बता रखे हैं कि आज की वीडियो में हमें क्या सीखना है। देखिए भिन्न का जोड़ और घटाव, आपको आज सीखना है कि भिन्नों का जोड़ और घटाना, हम भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाने हैं। देखिए भिन्न दो तरीके से जोड़ा और घटाया जाता है, ठीक है। बेसिक अगर देखा जाए तो भिन्न को मुख्यतः दो तरह से हम जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। दोस्तों धैर्य धारण करके आप वीडियो से जुड़े रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर समझ में आएंगे। पहला स्टेप है जब हर बराबर ना हो और दूसरा स्टेप है जब हर बराबर हो। देखिए भिन्न किसी भी तरह का हो सकता है, जरूरी नहीं कि सबका हर बराबर हो, तो इसीलिए हर बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ऐसे दो तरह से हम भिन्नों को जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहला नियम क्या है। देखिए हमने पहला यहाँ नियम दे रखा है जब हर बराबर हो, ठीक है। जब हर बराबर हो तो हम कैसे भिन्नों को जोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने उदाहरण लिए हैं और यहाँ पे लिखा गया है उसके नियम। जब हर बराबर हो तो अंश को जोड़ लिया जाता है और हर में से किसी एक संख्या को उतार लिया जाता है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा सा नियम है हर बराबर होने में जोड़ने का। देखिए जब हर बराबर होता है तो हमें केवल अंश को जोड़ना है, ठीक है। हर को नहीं जोड़ा जाता। हर जो होता है, जो बेस होता है, ये जोड़ा नहीं जाता, केवल अंश जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। इतना आपको याद रखने की ज़रूरत है। जोड़ना घटाने का काम केवल अंश का होता है, हर का नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा जैसे कि यहाँ पे हमने एक भिन्न ले रखा है जिसमें लिखा है 5/9, 3/9 और 6/9। यहाँ पे इन तीनों भिन्नों को हमें जोड़ना है। तो जब भी भिन्नों को जोड़ने या घटाने की बात हो तो हमारा ध्यान सबसे पहले उसके हर पे जाना चाहिए। हर देखें क्या है क्या नहीं है, हर बराबर है कि नहीं है। और जब हर बराबर दिखे तो भिन्न जोड़ना आसान हो जाता है या घटाना आसान हो जाता है। देखिएगा यहाँ पे सब के हर 9 दिए हुए हैं, ठीक है ना, सबका 9 हर है। तो अब हम इजीली अंश को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे चिन्ह जोड़ने का दिया है तो हम जोड़ेंगे केवल, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने इसको जोड़ रखा है। आपको लिखना है बस ऐसे केवल एक साथ एक बटे में लिख देना है। 3 अलग अलग बटा नहीं बनाना, एक बटा बनाना है। 5 लिखना है, +3 लिखना है और +9, यानी कि आपको ये सब पूरा का पूरा ऐसे उतार लेना, ठीक है ना। 5 + 3 + 6 ये पूरा का पूरा ऐसे आपको उतार लेना है एक साथ। और इसके बाद इन जो हर दिए हुए हैं यहाँ पे ना 3 हर, 9 9 9, इनमें से कोई एक 9 आप उतार लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि सबका हर 9 है तो यहाँ पे 9 लिख देने से ये सबका हर 9 एक साथ हो जाता है। तो एक ही बार आपको 9 लिखना है, चाहे जितनी बार यहाँ पे दिया जाए, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे हमें क्या करना है, 5 3 और 6 को जोड़ लेना है। तो कितना हो जाएगा, तो 5 3 8 और 6 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, ठीक है। टोटल मेरा योग यहाँ पे 14 होगा और हर जैसे का तैसे ऐसे उतर जाएगा। हर को ना जोड़ना रहता ना घटाना रहता, ठीक है ना। तो इस तरह से हम भिन्नों को जोड़ते हैं। अंश को आप जोड़ लीजिए, हर जो भी उतार लीजिए। एक उदाहरण यहाँ भी हमने दे रखा है, यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है, बस अंश को केवल आप जोड़ लीजिएगा क्योंकि हर इसके सभी बराबर हैं और 7 दिए गए हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं 10 और 8 कितना होगा, 18, और 18 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, तो 18 2 20 होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 20। अब सबका हर 7 है तो इसमें से एक 7 हम यहाँ पे उतार लेंगे, क्योंकि संख्या एक ठीक उतार ली जाती है, आपको नियम में बताया गया है। तो हमें आशा है कि आपको बेहतरीन तरीके से ये समझ में आया है। अगर कोई दिक्कत हुई होगी तो आप कमेंट में नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा। कोशिश करेंगे या हम गारंटी लेते हैं कि अगले वीडियो में वो कमी आपको दूर किया जाएगा। तो अब देख लेते हैं इसका दूसरा नियम क्या है। देखिए यहाँ पे 2 रहेगा, ठीक है। ये दूसरा नियम हम आपको बताएंगे जब हर बराबर ना हो, ठीक है। जब हर बराबर ना हो तब हम भिन्न को कैसे जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो यहाँ पे नियम लिखा गया है कि जब हर बराबर ना हो
तो भिन्न हल करने का दो तरीका है। ठीक है, जब हर बराबर ना हो तो जब भिन्न को हल करना हो तो यहाँ भी दो तरीका है। ठीक है, इन दोनों तरीके को हम आसानी से देख लेते हैं। जहाँ पर देखिए सबसे पहला तरीका हमने बताया है कि हर बराबर करके हल करना। ठीक है, जब हर बराबर ना हो तो आप बराबर कर लीजिए और बराबर करके हल कर दीजिए। ये बहुत ही अच्छा सा नियम है, बहुत आसान नियम है। इस नियम से जब भी हर बराबर ना दिखे तो आप बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताएंगे तरीका। जैसे हमने यहाँ पे एक भिन्न दे रखा है, 5/2 है और 3/8 है, और इसको क्या करना है, प्लस यानी कि जोड़ना है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे 2 हर दे रखा है, यहाँ पे 8 दे रखा है, तो हर तो यहाँ बराबर नहीं है, तो कैसे इसको हम जोड़ेंगे। अगर हर बराबर ना हो तो आप अंश को ना जोड़ सकते हैं और ना घटा सकते हैं। ठीक है, ये कोशिश मत करिएगा जोड़ने घटाने की यदि हर बराबर नहीं है। तो देखिएगा हमें करना क्या है, हमें बस इतना ही करना है कि इन हर को बराबर करना है। जहाँ पे 8 है ना, तो यहाँ पर भी हमें 8 लाना है, यानी 2 में 8 लाना है। तो 2 में 8 हम जोड़ के नहीं लाएंगे। ऐसा नहीं होता है कि आप जो है 2 में 6 जोड़ दीजिए और हर बराबर हो जाएगा। देखिए जब भी हर बराबर किया जाता है तो जोड़ के नहीं, केवल गुणा करा करके ही आप हर बराबर कर सकते हैं। ठीक है, केवल गुणा करा के। तो हम क्या करेंगे, हम 2 में गुणा कराएंगे। किसका गुणा कराएंगे, 4 का। 4 का जब गुणा कराएंगे तभी 8 होगा। ठीक है, तो देखिए आप अपने तरफ से 4 का गुणा 2 में करा रहे हैं, तो केवल 4 2 में नहीं होगा, आप उस 4 का गुणा 5 में भी कराएंगे। यही नियम है, आप जो भी काम करेंगे वो ऊपर में भी करेंगे और नीचे में भी करेंगे। ठीक है, ये भिन्न का बहुत ही बेसिक सा तरीका है। आप अपने तरफ से जो भी काम करेंगे वो दोनों में करना होगा, ऊपर में भी करना होगा और नीचे में भी करना होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, हम 5 में 4 का गुणा करा देंगे और 2 में भी 4 का गुणा करा देंगे। ठीक है, और ये जैसे का तैसे ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक, अब देखिएगा जहाँ पे 4 का 2 में गुणा जब करा देंगे तो 8 बन जाएगा और 5 का इसमें गुणा करा देंगे तो 20 बन जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा भैया, 4 का 2 में कराएंगे तो कितना होगा, 8, और प्लस इधर 3/8 ऐसे ही उतार लीजिए। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ना कि दोनों का हर एक जैसा हो गया, बराबर हो गया, एक जैसा हर हो गया। तो जब दोनों का हर बराबर हो गया तो आपको पता ही है कि अंश को हम चाहे जोड़ ले चाहे घटा ले, जैसा भी यहाँ पे चिन्ह दिया रहेगा। तो प्लस है तो हम जोड़ लेंगे, तो 20 और 3 मिलकर के कितना हो जाएगा, 23। ठीक है, तो 20 और 3 मिलकर के कितना हो जाएगा, 23। 23 बटा, और इन दोनों हर में से किसी एक हर को उतार लेना है। ठीक है, तो 8 हो जाएगा, तो 23/8 इसका आंसर आ जाएगा। हमें आशा है कि आपको ये भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और अब चलिए हम एक दूसरा उदाहरण देख लेते हैं जो यहाँ पे दे रखा है। देखिए यहाँ पर हर दिया है 14 और यहाँ पे दिया है 7, तो बराबर नहीं है, तो हमें 7 में गुणा करा के 14 लाना है। तो 7 में कितने का गुणा होना चाहिए, तो 2 का गुणा होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, दिया है 6/7, तो यहाँ 2 का गुणा कराएंगे तो हमने कहा ऊपर में भी कराना पड़ेगा तभी आपका सही माना जाएगा। ठीक है, और ये -3/14 ऐसे ही उतार लेंगे। अब गुणा करा लीजिए, 6 का 2 में होगा 12 और 7 का 2 में होगा तो 7 दूना 14, -3/14 आप उतार लीजिए। ठीक, अब आप देख रहे हैं कि दोनों का हर हो गया बराबर। ठीक, हर बराबर हो गया। अब आपको क्या करना है, अंश को घटा लेना है, चूँकि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है। तो 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, तो बचेगा आपका 9, और हर दोनों में से कोई भी एक उतार सकते हैं, हर आपका 14 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर ना जुड़ता है ना घटता है, जो रहेगा वही रहेगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो 9/14 आएगा। तो हमें आशा है कि आपको ये भी क्लियर अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको तो थोड़ी परेशानी हुई होगी ना, तो एक बार दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और यहाँ पे एक यूनिक सा तरीका और हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर ऐसे 2 भिन्न केवल दिए गए हैं, केवल 2 भिन्न दिए गए हों और हर ना बराबर हों, तो आप इनका एक और भी काम कर सकते हैं। और वो काम हम इस प्रकार से आपको बता रहे हैं कि इन दोनों का तिर्यक गुणा करा सकते हैं। ठीक है, 8 का 5 के साथ तिर्यक गुणा और 2 का 3 के साथ तिर्यक गुणा करा करके भी आप हर को बराबर करके लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम नियम को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 8 का गुणा हम पहले कराएंगे 5 में। देखिए पहले इधर से ही गुणा होता है, पहले ऐसे आप गुणा कराएंगे, गलती से आप पहले इधर से मत कराइएगा। ठीक है, आप पहले दाएं से बाएं ही कराइएगा। पहले आपको गुणा कहाँ से कराना है, दाहिने से बाएं साइड में कराना है। ठीक है, तो 8 का 5 में करा देंगे, कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 40 हो जाएगा। और ये बीच का जो प्लस दिया है उसके बाद में
ये बीच का जो प्लस दिया है उसको उतार लेंगे, और फिर ये जो 2 दिया है इसका 3 में गुणा तो कितना होगा, 2 3 6 हो जाएगा, और फिर नीचे का नीचे भी गुणा हो जाएगा। ठीक है, 8 दूना 16, यही नियम है भैया, यही नियम है। आपको एक बार तिरछा गुणा करा लेना है और फिर हर में हर का भी गुणा करा लेना है, फिर आपका ये लेवल बराबर हो जाएगा। अब देखिए दोनों का हर 16 हो गया, आप जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, ये 46/16 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 46/16। अब 46/16 आपका किसी न किसी अंक से कट रहा है। जैसे अगर हम काट दे 2 से तो ये 23 बार जाएगा, और ये 2 8 16, तो बचेगा कितना, 23/8। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा, 23/8। तो उस बार भी देखिए जब हर बराबर करके लगाए थे ना, तो भी 23/8 ही आया था। तो आप इसी तरह से ये वाला जो सवाल दिया है इसको हल करके और कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं हर का लासा लेकर हल करना। ठीक है, अगर भिन्न 2 से ज़्यादा दिया हो, जैसे इस तरह से दिया हो, 2 से ज़्यादा दिया हो, 3 4 5 6 भिन्न दिया हो, तो आपका सबसे बढ़िया तरीका है हर का लासा लेकर के भिन्न को हल करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है और यहाँ 15 है, तो 3 अलग अलग हर दिए हुए हैं। तो हम एक काम करेंगे ना, इन सब का ले लेते हैं लासा। ठीक है, 5 का, 10 का, 15 का लासा कितना होगा। देखिए लासा का मतलब होता है कि आपका वो अंक देखना है जिन अंकों को ये तीनों अंक काट सकें। तो क्या है, जिसको 5 भी काटेगा, 10 भी काटेगा और 15 भी काटेगा। तो अगर बात करें 15 दूना 30 की, तो वो 30 संख्या है जिसको ये तीनों मिलके काट देंगे। तो यही संख्या इन तीनों का लासा होता है। आपको लासा इस विधि से भी निकालना अच्छा पड़ेगा, अगर आप चाहें तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह से भी लासा निकाल सकते हैं, तो आपका 30 ही आएगा। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जब इनका हम लासा ले लेते हैं फिर क्या करना रहता है। फिर क्या करना रहता है, सबके हर को पकड़ेंगे, सबके हर को एक एक बार बारी बारी से। पहले यहाँ पे हर देखेंगे 5, और 5 से यहाँ पे हम कराएंगे भाग। ठीक है, 5 से कराएंगे हर में भाग, ये 30 में भाग कराएंगे, तो कितनी बार जाएगा, तो जाएगा 5 6 30। जो 6 आएगा ना, उस 6 का गुणा हम इसके अंश में करा देंगे, 5 के अंश में करा देंगे। जिसके हर से भाग दे रहे हैं उसी के अंश में गुणा कराना रहता है। तो 6 बार गया है तो 6 का गुणा 3 में करा देंगे, तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे 18 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी चिन्ह है उसको लिख लीजिए। फिर हम 10 से भाग देंगे 30 में। ठीक है, 10 से भाग देंगे 30 में, तो कितनी बार जाएगा, तो 10 तिया 30, ये जाएगा 3 बार, और उस 3 का गुणा इसी के अंश में 7 में कराएंगे, तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 15 से हम भाग देंगे 30 में, तो 2 बार जाएगा, और 2 का गुणा 8 में कराएंगे, तो 2 8 कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ पे माइनस दिया था, हमने माइनस उतार लिया और 16 उतार लिया। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर अच्छे समझ में आई होंगी। अगर कुछ दिक्कत हुआ होगा तो एक बार दोबारा इतना ही वीडियो फिर से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे करना क्या है, देखिए प्लस और माइनस 2 चीज़ है, तो आप प्लस, ये दोनों प्लस दिख रहा है, ये दोनों जोड़ लीजिएगा, 18 और 21, तो कितना हो जाएगा, 8 1 9 और 2 1 3। ठीक है, 39 हो जाएगा, और ये -16 ऐसे उतार लीजिए, और इसका बटा 30 भी। ठीक है, अब घटा दीजिएगा, तो ये बचेगा 3 और ये बचेगा 2। ठीक, ये 3 बचा और 2 बचा, तो 23 बटा आपका 30 आंसर आ जाएगा, 23 बटा 30 आपका आएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको दोबारा कॉपी पे अपना लगाइएगा, और जब दिक्कत हो तो आप जब स्क्रीनशॉट लिए रहेंगे तो फ़ोटोज़ देख लीजिएगा। हमें आशा है कि आपको ये चीज़ें बेहतरीन अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तो उनका मदद करना आपका कर्तव्य बनता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।